एक और काउंटर पे नज़र डालिए, वो है टाटा मोटर्स, क्योंकि खबर ये आ रही है कि मूडीज़ ने जो है यहाँ पे अपनी रेटिंग अपग्रेड की है। साथ ही जो आउटलुक है, हालांकि उस जो पॉजिटिव था उसको बरकरार रखा है, पर ये बता रहे हैं कि आने वाले समय में जिस तरीके से कर्ज कम करने की कंपनी ने टाइमलाइंस दी हैं उस पर उनको भरोसा है। साथ ही मुनाफा इनका इम्प्रूव होते हुए दिख सकता है, इसीलिए मूडीज़ का जो भरोसा है वो कायम है। और कल ही हमने देखा था कि टाटा मोटर्स की एक कर्व भी लॉन्च हुई थी, जिसको लेकर काफ़ी एक्साइटमेंट है। हमने मैनेजमेंट से चर्चा भी की थी, पर स्टॉक पे एक बार राय लेते हैं। किरण, आपसे समझना चाहेंगे टाटा मोटर्स कैसे देख रहे हैं आप चार्ट्स पे? कल थोड़े से ऑटो रिबाउंड हुए ज़रूर, और टाटा मोटर्स इवेंट भी था, उसको लेकर जो है चर्चा में था, बट पॉजिटिव खबर क्या लगता है आपको, आज किस तरीके की चाल दिखा सकता है ये स्टॉक? सी ओवरऑल अगर टाटा मोटर्स की अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं 1040 1030 उसका क्लस्टर रेजिस्टेंस था। हमने देखा कि ऑलमोस्ट 4 बार वहाँ पे रेजिस्टेंस लेके स्टॉक नीचे में एक हायर बॉटम बन रहे थे इनफैक्ट, और उसी के चलते हुए स्टॉक ने 100 डेज़, 50 डेज़ मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके ऊपर में ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर में 1200 तक के एक हाईज़ बनाए। अब वहाँ से पिछले 3 दिन में ही हमने देखा कि स्टॉक वापस अपने ब्रेकआउट लेवल के आस-पास है। अब जब ये ब्रेकआउट लेवल के आस-पास अवेलेबल है तो 20 डेज़ मूविंग एवरेज को तो तोड़ चुका है, लेकिन 50 एंड 100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर में भी आप देखोगे तो हिडन बुलिश डाइवर्जेंस है। तो एक रिस्की कॉल या तो एक रिस्की ट्रेड यहाँ बन सकता है। करंट मार्केट के ऊपर आप लॉन्ग कर सकते हो, या तो कोई भी गिरावट आती है 1000 तक तो आप लॉन्ग कीजिए। यानी कि 1000 से 1025 इसका एक्यूमुलेशन ज़ोन रहेगा। 1000 के नीचे का आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए, और डेली चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो 3 लगातार बड़े गैप्स हैं। तो पहला टारगेट हमारा 1080 का रहेगा, जैसे 1080 क्रॉस करेगा, 1140 तक की एक रेंज बन सकती है। तो हमें लग रहा है कि ओवरऑल रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल है। एक रिवर्सल ट्रेड डेफिनिटली लेना चाहिए। ठीक है, तो रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल है और एक रिवर्सल ट्रेड के लिए तैयार है टाटा मोटर। सपोर्ट लेवल्स के आसपास आते हुए दिखा है, तो इस पे आप फोकस ज़रूर रखिए। पर ऑटो से ही जुड़ी कंपनी की बात करेंगे, वो है अपोलो टायर्स, जहां पे नतीजे इतने अच्छे नहीं आए, क्योंकि स्ट्रीट की उम्मीदें थोड़ी बेहतर थी मार्जिन्स के फ्रंट पे, पर कॉस्ट प्रेशर्स के चलते जो है इनके मार्जिन्स डिक्लाइन हुए हैं। साथ ही ब्रोकरेजेस का भी कुछ ज़्यादा भरोसा नहीं है। और अवनी, आपसे समझना चाहेंगे टायर स्पेस में अपोलो टायर्स कैसा दिख रहा है, क्योंकि आज अगर गिरावट का शिकार होता है तो कहां तक जा सकता है ये स्टॉक, और क्या निचले स्तरों पे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी भी दिख रही है? मॉर्निंग सृष्टि। अपोलो टायर, एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि हमारा ऑलरेडी इसमें शॉर्ट कॉल ओपन है। हम ऑप्शंस के जरिए इसमें ट्रेड कर रहे हैं। इसका जो टारगेट है नीचे की तरफ अराउंड 495 और 490, ये जोन टेस्ट कर सकता है, और ऊपर 525 का स्टॉप लॉस लगा के रखना है। तो यहाँ से करंट लेवल से कल मेरे हिसाब से कल 520 के करीबन बंद हुआ है। तो यहाँ से अगर 525 का स्टॉप लॉस लगा के हम एक शॉर्ट ट्रेड बिल्कुल इसमें ले सकते हैं, और नीचे 495 एंड 490 ये जोन टेस्ट हो सकता है। थोड़ा सा नेगेटिव आउटलुक है। 50 दिन के मूविंग एवरेज के बराबर वहीं पे बंद हुआ है, लेकिन ये जो अभी सेटअप बन रहा है उसके हिसाब से ये लेवल ब्रेक होने की पूरी तैयारी है। ओके, तो जिस तरीके का सेटअप है, मौजूदा लेवल्स जो हैं वो ब्रेक हो सकते हैं। अवनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके डिस्क्लेमर के लिए भी, क्योंकि अवनी बता रही हैं कि उनका नज़रिया पहले से ही अपोलो टायर्स पे नेगेटिव है, उनकी क्लाइंट्स की कॉल्स भी चल रही है इस पे। पर जी हाँ, चार्ट्स पे और न्यूज़ के चलते इस पे आज रिएक्शन ज़रूर दिख सकता है।